B.R. अम्बेडकर एक प्रमुख कार्यकर्ता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलितों, अछूतों और भारत के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम करते हुए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दलितों के लिए एक मसीहा, अम्बेडकर ने भारतीय समाज को खंडित करने वाले जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के लिए लगातार लड़ाई लड़ी। सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार में जन्मे अम्बेडकर जातिगत भेदभाव, असमानता और पूर्वाग्रह के शिकार थे। हालांकि सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। ऐसा करने वाले वे पहले अछूत बन गए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दलित वर्ग के अधिकारों के लिए और समाज में प्रचलित असमानता के खिलाफ लड़ते हुए खुद को राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित किया। वह सामाजिक समानता और न्याय के योद्धा थे। एक न्यायविद के रूप में अकादमिक रूप से प्रशिक्षित, वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और भारत के संविधान के निर्माता या मुख्य वास्तुकार बने। अपने बाद के वर्षों में उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थानवादी के रूप में काम किया। जातिगत मतभेदों और हिंदुओं द्वारा किए जाने वाले अन्याय के खतरों से खुद को मुक्त करते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। आइए उनके कुछ उद्धरणों पर दोबारा गौर करें। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर के उद्धरणों का एक संग्रह है, जिसमें उनके ज्ञान, दर्शन और जीवन और मनुष्यों का अध्ययन शामिल। उन्होंने कहा, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे खराब किस्म की बीमारी है। किसी भी कौम का विकास उस कौम की महिलाओं के विकास से मापा जाता है। एक महान व्यक्ति एक प्रख्यात व्यक्ति से एक ही बिंदु पर भिन्न है कि महान व्यक्ति समाज का सेवक बनने के लिए तत्पर रहता है। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मनुष्य एवं उसके धर्म को समाज के द्वारा नैतिकता के आधार पर चयन करना चाहिए। अगर धर्म को ही मनुष्य के लिए सब कुछ मान लिया जाएगा तो किन्हीं और मानकों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। इतिहास गवाह है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। हर व्यक्ति जो मिल के सिद्धांत की एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता को दोहराता है, उसे ये भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। जिस तरह मनुष्य नश्वर है, ठीक उसी तरह विचार भी नश्वर है। जिस तरह पौधे को पानी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, वरना दोनों मुरझा कर मर जाते हैं। कानून और व्यवस्था राजनीति रूपी शरीर की दवा है, और जब राजनीति रूपी शरीर बीमार पड़ जाए तो दवा अवश्य दी जानी चाहिए। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है, वो आपके किसी काम की नहीं। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और एक सुधारक जो समाज को खारिज कर देता है, वो सरकार को खारिज कर देने वाले राजनीतिज्ञ से ज्यादा साहसी है। लोग और उनके धर्म सामाजिक नैतिकता के आधार पर सामाजिक मानकों द्वारा परखे जाने चाहिए।
अगर धर्म को लोगों के भले के लिए आवश्यक वस्तु मान लिया जाएगा तो और किसी मानक का मतलब नहीं होगा। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत रूप में स्वीकार करना होगा। रात रात भर मैं इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है।